उसी दिन परमात्मा उसे प्राप्त हो। एक व्यक्ति मनसा पूजन करता था। मनसा पूजन शंकराचार्य जी ने भी अपने माध्यम से रत्ने कल्पितमासनम हिमजले, ये भगवान शिव का है जिसे मनसा पूजन कहते हैं। तो उसने मनसा पूजन करते करते भगवान के लिए पंचामृत बना रहा था। अब वो सोच रहा है कि मैंने शक्कर मन से डाल दी थी कि 2 बार से डालूं। अरे मन से तो 3 बार भी डाल दो। पर उसके मन में विचार आ रहा था, बहुत देर हो गया, और भगवान ने उसे दर्शन दे दिए। वो तो इतना कृपण था कि 2 बार से मन से भी डालना नहीं चाह रहा था, सही बात तो डालना नहीं थी। तो ये तो भगवान की कृपा है, किसमें हो, अपने ऊपर निर्भर नहीं है कि वेद मंत्र वालों को मिले। भगवान की कृपा स्वतंत्र है, जिस पर हरि की इच्छा हो जाती है उसको भी दर्शन हो पाते हैं। तो माखन तो एक बहाना था, भगवान दर्शन देने के लिए जाते थे और यही मनोरथ सिद्ध करा भगवान। अब जैसे ही मैया को शिकार मिलने लगी तो मैया चिंतित रहने लगी कि अभी तो छोटा है, बच्चे की तरह से लग जाएगी, अगर बड़ा है जाएगा तो पूरे गांव में नाम बदनाम है जाएगा। एक बार मैया ने दूध पिलाते हुए लाला को समझा रही, देख लाला ये सब काम छोड़ दे। और लाला कह रहे मैया ये सब 1 नंबर की झूठी है। मैया कहने लगी हाँ लाला, तू ही सत्यवादी सत्यनारायण है। भगवान समझ गए मैया कितनी समझदार है, इसे तो मेरा उस समय का नाम भी पता है, सत्यनारायण। इस प्रकार से मैया से एक बार माधव ने पूछा, मैया ये बता तुझे दूध प्यारो है कि दूध? मैया कहने लगी लाला कैसी बात करे, तेरे आगे दूध नहीं की क्या बात है। और जैसे ही मैया को पता लगा कि चूल्हे पे दूध रखा था, बालक के दूध पिला रही थी, तो भगवान को नीचे पटक करके दूध को देखने की चली गई। भगवान समझ गए कि अभी तो मैया कह रही थी कि दूध प्यारा है। भगवान को गुस्सा आया, मैया तो घर गृहस्थी के काम में लग गई। और अब की बार भगवान ने पूरे बाट मट के घर में ही सब जो शिकार बाहर से आती थी वो आज घर में ही भगवान ने करा। माखन पूरा सब घर में बढ़िया गंगा जी बह रही है दूध की। मैया को तो बड़ा गुस्सा आया। मैया समझ गई ये बालक उद्दंड हो गया। मैया ने साटी उठाई और मेरे लाला आगे और मैया पीछे। सुखदेव को भी कहते हैं राजन इस झांकी को देखिए, धन्य है वो परमात्मा जो मैया की साटी से डरता है। उस परमात्मा से काल भी थर थर कांपता है। वो परमात्मा मैया के हाथ में एक साटी देख करके थर थर कांपता। मैया पीछे और मेरे गोविंद आगे। मैया की कई साड़ी कई बाल बिखर गए, अस्त व्यस्त हो गए। मेरे गोविंद ने देखा, मैया थक गई। मैया कहने लगी देख लाला, अगर आज तू नहीं पकड़ाएगा तो तेरी घर जाके पूजन करूंगी। भगवान कहने लगे लाला मैया ये पूजन क्या होती है? अब माताओं की अपनी भाषा में बात रहती है, भगवान क्या जानते। कहने लगी लाला एक बार हाथ में तो बजा। कहने लगी मैया जब तू पूजन करेगी तो साटी क्यों रखी हाथ में? कहने लगे बेटा ये बुढ़ापे का सहारा है, अरे आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को डंडे का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैया थक गई, भगवान ने पकड़ने। भगवान क्यों पकड़ने आ? भगवान कहना चाहते पहले तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। भगवान की हर लीला में बड़ी शिक्षा है और भागवत की कथा होती है साप्ताहिक और समय की अवधि रहती है, शताब्दी की तरह रहती है। भागवत की कथा तो अगर निरंतर भी
1000 बार भी आप सुनने वाला है तो भगवान की कथा में उतना ही आनंद है। जो व्यक्ति कथा सुन के तृप्त हो जाए तो समझ लो इसने कभी जीवन में कथा सुनी ही नहीं। हनुमान जी महाराज जी अनादि काल से राम जी का नाम सुन रहे, सभी साकेत धाम जा रहे थे, तो प्रभु राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि चलो हमारे साथ। तो हनुमान जी ने 2 बातें कही कि प्रभु मैं साकेत धाम आपके संग वैकुंठ चलूंगा, पर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? कि कथा मिलेगी कि नहीं सुनने का? भगवान कहने लगे जब हम सजीवन हैं तो कथा की क्या लगे नहीं करनी। तो साकेत धाम के लिए हनुमान जी ने मना कर। इस धरा धाम पे जीवित है कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ते हनुमान जी महाराज जी आज भी इस धरा धाम पे जीवित है, किसी ना किसी रूप में जहाँ भगवान की कथा होती है तो निश्चित सुनने के लिए एक भगवान की कृपा है। तो साकेत धाम को नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल काम है। भगवान की कथा को सुनो, हर परिस्थिति में सुनो, सुनने तक सीमित मत रखो, उसका मनन करो। मनन करके जिस दिन आपके हृदय में हरि की कथा चिपक गई उसी दिन आपका उद्धार हो जाए। जय जय श्री राम। तो मैया ने लाला को कहने लगे आज से दंड देना पड़ेगा। मैया पकड़ के ले आए, थर थर कांप रहे गोविंद, जिसके इशारे से पूरा ब्रह्मांड थरथरा जाता है, वो गोविंद मैया की साटी से डर रहे। मैया घर ला करके समझ गई कि ज्यादा बच्चों को डांटना बुरी बात है, थोड़ा बहुत डांट दिया छोटा है। तो मैया ने उठन से बांध दिया। मैया समझ गई जो चोरी में सांप थे वो भी चोर कहलाता है। तो मेरे माधव ने उठन पे खड़े होकर माट के फोड़े थे। उठन से बांध करके मैया तो जल भरने के लिए यमुना चली गई। मेरे माधव उस उठन से बंधे बंधे परेशान हो, और मैया भी उखल से बांधने से पहले मैया भी बहुत परेशान हो गई। जितनी भी रस्सी थी पूरी खत्म हो गई, 2 अंगुल कम रह जाती। मैया पहले तो समझ रही है लाला पेट फुला रहा, मैया मना कर रही है लाला देख पेट मत फुला। मैया परेशान रह गई।